टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ड प्रोसेसर. ओके, वर्ड प्रोसेसर क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या वर्ड क्या है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर, ये एक वर्ड प्रोसेसर है. एंड वाज प्रीवियसली कंसिडर द मैन प्रोग्राम इन ऑफिस. प्रीवियसली इसको क्या कंसिडर किया जाता है, एज ए मैन प्रोग्राम इन ऑफिस. इट्स प्रोवाइडरी DOC फॉर्मेट इज़ कंसिडर एज ए स्टैंडर्ड. जो DOC फॉर्मेट है उसको स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता था. ठीक है, ऑल द वर्ड 2007 कैन ऑल्सो यूज़ ए न्यू XML बेस्ड. और जो मतलब कि 2007 का जो वर्ड है उसको न्यू XML, ये न्यू कैन ऑल्सो यूज ये न्यू XML बेस्ड. और इसको जो भी नया XML बेस्ड है इसका भी यूज़ किया जाता है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्टिमाइज फॉर्मेट कॉल्ड .docx. और जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो क्या करता है, ऑप्टिमाइज फॉर्मेट करता है जिसको कहा जाता है docx. इट इज़ अवेलेबल फॉर विंडोज़ एंड मैक प्लेटफॉर्म. ओके, इसको कहाँ कहाँ भी यूज़ किया जाता है, विंडोज़ और मैक प्लेटफॉर्म. द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड रिलीज इन ऑटम ऑफ 1986. इसका फर्स्ट वर्जन कब रिलीज़ किया था, 1983 में. वाज फॉर द MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट टू ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ए कंप्यूटर यूजर. ओके, कौन सा था, वाज फॉर द MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करता है. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें है वर्ड फॉर मैक वाज रिलीज इन 1985. और वर्ड फॉर मैक वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, जो वर्ड फॉर मैक है वो पहला ग्राफिकल वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए. डिस्पाइट हिज बग इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैक एप्लीकेशन. एक्सेल हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम. जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये क्या हमारे पास एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. दैट ओरिजिनली competed with the dominant but eventually unsold it. It is available for the Windows and Mac platform. ये कहाँ पे अवेलेबल है, विंडोज़ और मैक प्लेटफॉर्म में. माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल फॉर द मैक इन 1985. याद रखना, जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने पहला वर्जन जो एक्सेल का रिलीज़ किया था कब, मैक के लिए 1985 में. एंड द फर्स्ट विंडोज़ वर्जन इन नवंबर 1987. और जो पहला विंडो वर्जन है वो कब किया था, 1987. ये याद रखना इंपॉर्टेंट. तो एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एंड ओरिजिनली competed विद द डोमिनेट एंड इवेंचुअली आउटसोल्ड. इट इज़ ए अवेलेबल फॉर द विंडोज़, ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, एंड मैक प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट वन वी हैव आउटलुक. आउटलुक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द आउटलुक एक्सप्रेस. इट इज़ ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर. ये क्या है, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है एंड ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. याद रखना, ये और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है. द रिप्लेसमेंट ऑफ विंडोज़ मैसेजिंग या माइक्रोसॉफ्ट मेल्स एंड शेड्यूल स्टार्टिंग इन ऑफिस 97. इसकी ईमेल क्लाइंट, इसमें क्या क्या आ जाता है, ईमेल क्लाइंट आ जाता है, कैलेंडर, टास्क मैनेजर एंड एड्रेस बुक. ओके, इतना याद रखना है. नेक्स्ट वन इज़ पावर पॉइंट. क्या है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम. ये क्या है हमारे पास, पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है. इसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं. ओके, फॉर विंडोज़ एंड मैक के लिए. इट इज़ यूज टू क्रिएट स्लाइड शो. इसमें हम स्लाइड शो को भी क्रिएट करते हैं. एंड इज़ कंपोज, इसमें टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, मूवीज़ एंड अदर ऑब्जेक्ट. चाहे टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो एंड मूवीज़ एंड अदर ऑब्जेक्ट विच कैन बी डिस्प्लेज ऑन स्क्रीन. जिसको किसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर. एंड नेविगेटेड थ्रू द प्रेजेंटर और प्रिंटेड आउट. ये ट्रांसपेरेंसीज और स्लाइड्स. ओके, तो पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम. जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये क्या हमारे पास पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है फॉर विंडोज़ एंड मैक के लिए. इट इज़ यूज टू क्रिएट स्लाइड शो. ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्लाइड शो के लिए. एंड इज़ कंपोज ऑफ, किससे कंपोज है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, मूवीज़ एंड अदर ऑब्जेक्ट विच कैन बी डिस्प्लेस्ड ऑन, जो किसके ऊपर डिस्प्ले होता है, स्क्रीन के ऊपर. एंड नेविगेटेड बाय द presenter or printed out on the transparencies or slide. Next we have other desktop application Windows version. Okay, तो ये भी हमारे पास है, इतना इसमें नहीं जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव डेस्कटॉप. क्या है, मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ योर स्क्रीन ऑन विच द वेरियस प्रोग्राम रन. देखो, डेस्कटॉप वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास प्रोग्राम रन होते हैं. ओके, मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ योर स्क्रीन, जो भी स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसी को कहा जाता है डेस्कटॉप. तो व्हाट इज़ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या है, मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ योर स्क्रीन. जो भी स्क्रीन का बैकग्राउंड है वही डेस्कटॉप है. ऑन विच द वेरियस प्रोग्राम रन, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम रन किए जाते हैं. द कंप्यूटर स्क्रीन इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क. ओके, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन है वो बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है. द फॉलोइंग टर्म यूज टू डिस्क्राइब द विंडोज डेस्कटॉप. क्या है, आइकॉन्स. देखो, आइकॉन्स आर द स्मॉल पिक्चर. Icons are those small picture like symbol on the desktop and inside folder that denote various program folders and sometimes sub folder also. देखो, आइकॉन्स क्या है, आइकॉन्स आर दो स्मॉल पिक्चर. ये छोटी छोटी पिक्चर है लाइक सिम्बल्स,
किसके ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, एंड इनसाइड फोल्डर दैट डिनोट वेरियस प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है, फोल्डर्स है और सब फोल्डर भी है कभी कभी, ओके समटाइम। आइकॉन्स और स्मॉल पिक्चर, जो आइकॉन्स है वो क्या स्मॉल पिक्चर है, दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर, प्रोग्राम्स एंड अदर आइटम। ये क्या करता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम्स एंड अदर आइटम्स। तो याद रखना आइकन्स क्या है, आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर लाइक सिम्बल्स ऑन द डेस्कटॉप एंड इनसाइड फोल्डर दैट डिनोट various program folders and sometimes subfolder. Icons are small picture that represent files, folder, programs and other items. Okay, next we have other two most important terms. One is dragging and dropping. Dragging क्या होता है, if you move an icon on your desktop with mouse, this is called dragging. Okay, जब हम क्या करते हैं, जो भी आइकॉन्स है, जो भी स्मॉल पिक्चर को क्या करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर हम मूव करते हैं, किसके थ्रू, विद माउस, उसको कहा जाता है ड्रैगिंग। इफ़ यू मूव एंड आइकॉन ऑन योर डेस्कटॉप, जब हम जो भी आइकॉन है उसको मूव करते हैं किसके ऊपर, डेस्कटॉप पे, किसके थ्रू, माउस के, उसको कहा जाता है ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग क्या है, इफ़ यू मूव एंड आइकॉन ऑन योर डेस्कटॉप, जब हम डेस्कटॉप के ऊपर ये आइटम को क्या करते हैं, मूव करते हैं आइकॉन माउस के थ्रू, उसको कहा जाता है ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग के थ्रू जब हम डेस्कटॉप के ऊपर क्या करते हैं, आइकॉन को लेकर आते हैं माउस की मदद से, उसको कहा जाता है ड्रैगिंग। ड्रॉपिंग क्या है, आफ्टर लेजिंग इट विल कॉल्ड ड्रॉपिंग, और जब हम वो लेने के बाद वहाँ पे छोड़ देते हैं उसको कहा जाता है ड्रॉपिंग। इंपॉर्टेंट है। माई कंप्यूटर क्या, इन विंडोज़ माई कंप्यूटर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्स इन द कंप्यूटर इंक्लूडिंग ड्राइव्स, कंट्रोल पैनल एंड डेटा। तो माई कंप्यूटर में क्या आता है, इन विंडोज़ माई कंप्यूटर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज। कंप्यूटर इन विंडोज़ में क्या है, माई कंप्यूटर क्या है, एक सोर्स है हर एक रिसोर्सेज का कंप्यूटर में, जिसमें क्या क्या आ जाता है, ड्राइव्स, कंट्रोल पैनल एंड डेटा। रिसाइकल बिन क्या है, एन आइकन on the window desktop that represent a directory. याद रखना, एन आइकॉन ऑन द विंडो डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्टरी, मतलब कि जो आइकॉन जो रिप्रेजेंट करता है एज ए डायरेक्टरी। याद रखना, एन आइकॉन ऑन द विंडो डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट ए डायरेक्टरी, मतलब कि विंडो डेस्कटॉप के ऊपर जो भी आइकॉन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एज ए डायरेक्टरी। वेयर डिलीटेड फाइल्स आर टेम्परेरी स्टोर, जहाँ पे जो भी डिलीटेड फाइल है वो टेम्परेरी स्टोर होती है। दिस एनेबल यू टू रिट्रीव फाइल दैट यू मे हैव एक्सीडेंटली डिलीटेड। ठीक है, दिस एनेबल यू टू रिट्रीव फाइल, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी फाइल उसको रिट्रीव कर सकते हो, दैट यू मे हैव एक्सीडेंटली डिलीटेड, जो आपने एक्सीडेंटली डिलीट किया, आप वहाँ को दोबारा से उसको रिस्टोर कर सकते हो। कहाँ से, रिसाइकल बिन से। रिसाइकल बिन में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो डिलीटेड फाइल होती है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। माई डॉक्यूमेंट्स क्या है, माई डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माई डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स की एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फोल्डर है दैट स्टोर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम सेटिंग एंड अदर फाइल एसोसिएटेड विद प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर। For example, when you saving file in Microsoft Word, the default folder is My Document. Saving all your personal file into My Document folder. जो भी पर्सनल चीज़ें उसको आप My Document folder में डाल देते हो, और इससे क्या होगा, मेक्स देम ईजियर टू बैकअप एंड लोकेट, और इससे क्या हो जाता है, हर एक चीज़ आसानी से हो जाता है, हम बैकअप भी कर सकते हैं, लोकेट भी। नोट, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ चेंज माई डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, जो पहले माई डॉक्यूमेंट था उसको डॉक्यूमेंट में चेंज कर दिया इन मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज़। आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पहले क्या होता था माई डॉक्यूमेंट्स, अब उसको चेंज कर दिया है डॉक्यूमेंट्स में, आज की जो भी वर्जन है रिसेंट। अब है इट कैन बी ओपन, इट कैन ओपन इन 3 वेज, ये 3 तरीक़ों से क्या करता है, खुलता है। फ्रॉम द डेस्कटॉप, डबल क्लिक द माई डॉक्यूमेंट फोल्डर आइकॉन। याद रखना, फ्रॉम द डेस्कटॉप से लेकर डबल क्लिक द माई डॉक्यूमेंट फोल्डर आइकॉन। इट कैन ओपन इन 3 वेज, 3 तरीक़ों से खुलता है। फ्रॉम द डेस्कटॉप, डबल क्लिक माई डॉक्यूमेंट फोल्डर आइकॉन। याद रखना, फ्रॉम द डेस्कटॉप से डबल क्लिक करोगे माई डॉक्यूमेंट फोल्डर आइकॉन। क्लिक द स्टार्ट बटन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। आप क्या करोगे, क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है स्क्रीन पे। क्लिक डॉक्यूमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन्यू दैट पॉप्स अप। ओपन माई कंप्यूटर एंड देन सेलेक्ट माई डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या करोगे, माई कंप्यूटर को क्या करोगे, ओपन करोगे और सिलेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। ओके, तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट। चलो, विंडोज़ क्या है, द विंडोज़ टास्क बार। द विंडो टास्क बार क्या है, इट रेफर टू द बार दैट ही यूज एट द बॉटम ऑफ एवरी विंडो स्क्रीन। टास्क बार क्या है, विंडो टास्क बार क्या है, इट रेफर टू द बार दैट ही इज़ यूज एट द बॉटम ऑफ एवरी विंडो स्क्रीन, जो हर एक विंडो स्क्रीन के बॉटम में प्रेजेंट होती है। इट कैन बी मूव्ड विद द स्क्रीन बॉटम ऑन द लेफ्ट एंड द क्लॉक ऑन द राइट। आप लेफ्ट साइड इसको क्या कर सकते, लेफ्ट और राइट साइड इसको क्या कर सकते, मूव कर सकते। द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट ऑफ टास्क बार। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में क्या होता है, द बटन रिजाइड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार, जो भी टास्क बार के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होता है। वेर वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन देन स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर।
उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन के ऊपर और स्टार्ट मेन्यू हमें दिखना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्विक लॉन्च आइकॉन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन के राइट साइड में देखिए देयर आर सम लिटल आइकॉन, वहाँ पे छोटे छोटे आइकॉन होते हैं। विंडोज़ एंड इंटरनल एक्सप्लोरर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली पुल्स द आइकॉन ऑफ सम ऑफ द वेरी हेल्पफुल थिंग्स देयर। और यहाँ पे जो भी इंटरनल एक्सप्लोरर होता है, ठीक है, जब हम इसमें क्या करते हैं, कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इसमें जो भी आइकॉन्स होते हैं वो आइकॉन्स ऑफ द सम ऑफ द वेरी हेल्पफुल थिंग, और इसमें कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आइकॉन में। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल चलो इसको छू ओपन। अब हमारे पास क्या है, द विंडो मेन्यू सिस्टम क्या होता है, ये मेन्यू बार इज़ यूज्ड यूज़र इंटरफेस एलिमेंट है। जो मेन्यू बार है ये क्या एक यूज़र इंटरफेस एलिमेंट है दैट कंटेन सेलेक्टेबल कमांड, जिसमें क्या है सेलेक्टेबल कमांड्स एंड ऑप्शन फॉर द स्पेसिफिक प्रोग्राम। इन विंडोज़ मेन्यू बार्स आर टिपिकली लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ओपन विंडोज़। जो ये जो मेन्यूज़ बार है वो कहाँ पे लोकेटेड है, टॉप ऑफ द विंडोज़ में। फाइल, द फाइल मेन्यू इंक्लूड कॉमन फाइल ऑप्शन। इसमें फाइल मेन्यू में क्या क्या इंक्लूड है, कॉमन फाइल ऑप्शन है सच एज न्यू, ओपन, सेव एंड प्रिंट। क्या क्या है, न्यू, ओपन, सेव और प्रिंट है फाइल में। एडिट में क्या है, द एडिट मेन्यू कंटेन्स कमांड सच एज, एडिट में क्या होता है, अनडू आ गया, सेलेक्ट ऑल, कॉपी एंड पेस्ट, अनडू, सेलेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट। व्यू में क्या है, द व्यू मेन्यू टिपिकली इंक्लूड जूम कमांड्स एंड ऑप्शन टू शो द हाइड एलिमेंट विद इन द विंडो। नेक्स्ट है हेल्प, the help menu for tutorial or helpful information. The Windows Start menu, the Microsoft Windows Start menu is a primary location in the window. ये एक प्राइमरी लोकेशन है विंडोज़ पे टू लोकेट इंस्टॉल प्रोग्राम एंड फाइंड एनी फाइल और फोल्डर, जहाँ पे हम फाइल और फोल्डर को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट स्टार्ट मेन्यू इज़ कॉल्ड लोकेटेड इन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। अब हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू है वो कहाँ पे लोकेट करता है, इन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन पे, याद रखना स्क्रीन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। एंड इज एक्सेस बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन। स्टार्ट मेन्यू हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सेक्शन। लेफ्ट पैन क्या है, द लेफ्ट पैन शोज रिसेंटली रन प्रोग्राम और पिन प्रोग्राम शॉर्टकट। ये जो लेफ्ट पैन क्या शो करता है, रिसेंटली कौन से प्रोग्राम रन हो रहा है और एनी पिन प्रोग्राम शॉर्टकट। ऑल प्रोग्राम एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैन, बॉटम मतलब कि लेफ्ट पैन के बॉटम में क्या है, इज़ द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन विच डिस्प्लेड द प्रोग्राम दैट हैव बीन इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। मतलब इसमें जो भी प्रोग्राम हो डिस्प्ले हो जाता है कहाँ पे, कंप्यूटर के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव सर्च, द सर्च बॉक्स, द सर्च बार इज फीचर अलाउज टू टाइप इन द नेम ऑफ ए प्रोग्राम और फाइल लुकिंग फॉर एंड हैव द रिजल्ट डिस्प्लेड अबव। सर्च बॉक्स क्या करता है, जो सर्च क्या करता है, द सर्च बार इज़ यूजफुल फीचर अलाउ टू टाइप इन द नेम ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब कि हमने क्या किया, किसी भी प्रोग्राम को क्या करना है, सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे या फाइल, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो सारा रिजल्ट ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। राइट पैन, द राइट पैन शोज ईच ऑफ द मोर commonly accessed section of the computer such as your computer control panel, documents, music and pictures. Okay, right pan में क्या होता है, the right pan shows each of the more commonly accessed section, जो भी बहुत more commonly accessed section है of the computer। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक एंड पिक्चर। पर्सनल फोल्डर क्या है, ओपन योर पर्सनल फोल्डर विच इज़ नेम फॉर whoever is currently logged on to it। इसमें क्या है, ओपन योर पर्सनल फोल्डर है, ये विच इज़ नेम फॉर हाउएवर इज़ करंटली लॉग्ड ऑन टू विंडोज। उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट्स, ओपन द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हो। वेर ए यूज़र कैन एसेस एंड ओपन टेक्स्ट फाइल, जहाँ पे यूज़र एसेस और ओपन कर सकता है टेक्स्ट फाइल। स्प्रेडशीट आ गया, प्रेजेंटेशन एंड अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पिक्चर क्या होता है, ओपन द पिक्चर लाइब्रेरी वेर ए यूज़र एसेस एंड डिजिटल पिक्चर है ना, ये पता है, ठीक है। ये म्यूजिक है, गेम्स है, कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है। उसके बाद डिवाइसेज एंड प्रिंटर है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स है, हेल्प एंड सपोर्ट है, शट डाउन, टर्न ऑफ। ओके, चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो फोल्डर क्या है, ये फोल्डर इज द लोकेशन दैट स्टोर मल्टीपल फाइल। फोल्डर एक ऐसे लोकेशन है जहाँ पे हम बहुत सारी फाइल को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड अदर फोल्डर फाउंड ऑन एप्पल कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड अदर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन इन ए कमांड लाइन फोल्डर और रेफर टू एज ए डायरेक्टली। अगर हम कमांड लाइन की बात किया जाए तो फोल्डर को क्या रेफर किया जाता है, एज ए डायरेक्ट। टाइटल बार क्या, द टाइटल बार रेफर टू द बार एट द टॉप ऑफ एन ओपन विंडो। टाइटल बार क्या रेफर करता है, टू द बार कहाँ पे, एट द टॉप ऑफ विंडो, ओपन विंडो। दैट विल टेल व्हाट द फोल्डर या विंडो एंड कंटेन ए मिनिमाइज मैक्सिमम एंड क्लोज बटन। और यहाँ पे क्या होता है, कौन से बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमम एंड क्लोज बटन। इट कैन ऑल्सो यूज द टाइटल बार टू मूव द विंडो अराउंड। कर्सर, कर्सर इज अ सिंबल विच इज यूज फॉर
एक्शन परफॉर्म। कर्सर एक ऐसे सिंबल है जो एक्शन परफॉर्म करता है। द कर्सर चेंजेस इट्स शेप्स फ्रॉम द डिफॉल्ट एरो टू द वेरियस शेप। ये क्या करता है, कर्सर चेंजेस, कर्सर क्या करता है, शेप को चेंज करता है फ्रॉम डिफॉल्ट एरो टू वेरियस शेप अकॉर्डिंग टू पर्पज इट इज सर्विंग एट द टाइम। फॉर इंस्टेंस इट मे बी फॉर्म एन आई बीम शेप वेर यूजर सेलेक्ट ये टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, जब भी यूज़र क्या करता है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स में, वो आई बीम शेप बनाता है। और डबल एरो व्हेन यूज रीसाइज एज विंडो। स्क्रॉल बार क्या है, स्क्रॉल बार अपीयर व्हेन देयर इज सम इन्फॉर्मेशन इन द विंडो। स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार वहाँ पे अपीयर होता है वेर देयर इज सम इन्फॉर्मेशन इन द विंडोज दैट कैन बी डिस्प्लेड एंड द इन्फॉर्मेशन इज मोर देन दैट। ओके, जो चीज़ें क्या हो जाती है विंडो में डिस्प्लेड हो जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज यूजली वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये ज़्यादातर क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। बट ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में डिस्प्लेड इफ़ द विड्थ ऑफ द विंडो इज टू बी नैरो। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार तभी होता है जब अगर जो विंडोज़ है अगर उसकी विड्थ क्या है बहुत ही छोटी है। एड्रेस बार क्या है, एड्रेस बार अलाउ यू टू नेविगेट अप एंड डाउन। ये सीरीज़ ऑफ विंडो, यहाँ पे क्या होता है अप एंड डाउन होता है एज ए सीरीज ऑफ विंडोज़ बाय डबल क्लिकिंग ऑन ए फोल्डर। जब हम फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, द फोल्डर विद द बैग FWD बॉटम इन द विंडोज 7 वुड यू टू रिटर्न टू द प्रीवियस फोल्डर। और इसके बाद आप क्या करोगे, प्रीवियस फोल्डर में चला जाओगे। उसके बाद डायलॉग बॉक्स इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम बात करें, ये डायलॉग बॉक्स और डायलॉग बॉक्स इज ए न्यू विंडोज दैट अपीयर अबव द रेस्ट दैट लिस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन एरर और ऑप्शन। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एरर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो डायलॉग बॉक्स में क्या है, इन ए ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ये डायलॉग बॉक्स और डायलॉग बॉक्स इज ए न्यू विंडोज दैट अपीयर अबव द रेस्ट दैट लिस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन एरर और ऑप्शन। ये क्या करती है, ये न्यू विंडो होती है जो अपीयर होती है, ठीक है, मतलब कि जितने भी जो लिस्ट है, लिस्ट के बगैर अबो द रेस्ट, मतलब कि जो चीज़ें मतलब कि रेस्ट ऑफ द अबो, ओके, दैट अपीयर्स अबो द रेस्ट दैट लिस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, जिसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे एरर्स और ऑप्शंस। अब है हमारे पास माउस क्लिक ऑन विंडोज़। माउस हैज़ 2 बटन एंड मोस्ट करंट माउस हैज़ ए मिडल बटन एज वेल। ओके, माउस के 2 बटन होते हैं और आज का जो भी करंट माउस है उसमें एक मिडल बटन भी होता है। द टाइप ऑफ क्लिक मीन्स द बटन यू पुश व्हेन यू क्लिक, मतलब कौन सा बटन आप पुश कर रहे हो। ओके, द लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट आइटम, याद रखना लेफ्ट क्लिक क्या करता है, आइटम को सेलेक्ट करता है। विल बी यूज्ड मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादातर मतलब अक्सर यूज़ होता है। लेफ्ट क्लिक क्या करता है, ये आइटम को सेलेक्ट करता है। इफ़ नो बटन इज स्पेसिफाइड दिस विल बी द वन यू यूज़, अगर कोई भी बटन स्पेसिफाई ना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट बटन, ये आइटम को सेलेक्ट करता है। इफ़ यू राइट क्लिक ऑन एन आइटम, जब आप राइट क्लिक करते हैं आइटम के ऊपर, यू विल गेट ए टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। हमें क्या मिलता है, एक टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू मिलता है विद अ लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू कैन डू। इसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ थिंग होते हैं, ठीक है, विद द आइटम यू क्लिक ऑन इट। दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, व्हेन ए यूज़र राइट क्लिक टू ऑब्टेन ए मेन्यू इट विल सेलेक्ट द मेन्यू। अगर यूज़र क्या करता है, राइट क्लिक करता है और उसमें एक मेन्यू आता है, इसमें बहुत सारे ये इट विल सेलेक्ट द मेन्यू। उसके बाद ये क्या करता है, मेन्यू को सिलेक्ट करता है विद द लेफ्ट बटन, जनरली रेफर टू एज ए सेलेक्टिंग और कलेक्टिंग। और जो लेफ्ट बटन वो ज़्यादातर किसके लिए होता है, सेलेक्टिंग और क्लिकिंग के लिए। द लेफ्ट माउस बटन इट इज एज ए। ओके, ये आपने याद रखना। अब है सेंसिटिव, हमारे पास कंटेंट सेंसिटिव क्या है, दिस रेफर टू द फैक्ट दैट मेन्यूज वेरीज। इसमें क्या होता है, जो मेन्यूज होता है वो वेरी करता है व्हेन यू प्लेस इट ऑन डिफरेंट आइटम। इफ़ यू राइट क्लिक ऑन एन आइकॉन ऑन योर डेस्कटॉप, अगर जब आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो ऑन एन आइकॉन ऑन योर डेस्कटॉप, इट विल इंक्लूड द ऑप्शन टू ओपन। इसमें बहुत सारे ऑप्शन इंक्लूड होते हैं जिससे आप ओपन कर सकते हो। इफ़ यू राइट क्लिक ऑन द बैकग्राउंड, जब आप राइट क्लिक करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, इट विल गिव ऑप्शन टू अरेंज आइकॉन और रिफ्रेश द डेस्कटॉप। आप क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो डेस्कटॉप। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।